और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी। हंगामे के बाद दोबारा शुरू हुई लोकसभा की कार्रवाई। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद स्थगित की गई थी कार्रवाई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के लगाए नारे, ताली बजाकर किया स्वागत। गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी। सदन के बाहर तीनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। सांसदों के प्लकार्ड लेकर आने पर लोकसभा के स्पीकर ने जताई आपत्ति और कहा कि संसद में प्लकार्ड नहीं चलेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, कहा राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है, बीजेपी को सभी वर्गों का सहयोग मिला। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। शीतकालीन सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। चुनाव में हार का जो फ्रस्ट्रेशन है वो विपक्षी ना निकाले संसद में। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा राजस्थान में चुनाव मोदी बनाम गहलोत था। राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी की शानदार जीत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा 2024 में फिर पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तीन राज्यों में बीजेपी की जिस तरह बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है जिस तरह से। अब लगता है सारे देश ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देख के आराम से क्लियर मेजॉरिटी से। बीजेपी की शानदार जीत पर बोले जेपी नड्डा, समर्थन के लिए लोगों का आभार जताया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। हम हमेशा बोलते रहते हैं बहुत बहुत बधाई आप सबका बहुत सहयोग मिला और छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता, अपने तेलंगाना की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत से बोले बाबा बालकनाथ, कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, समर्थन देने के लिए जनता का जताया आभार भी। नहीं है भाई, सब लोग पार्टी के ही लोग हैं, ऐसी कोई सबका ही स्नेह रहा। हम तो इस सौभाग्यशाली समझते कि इतनी बड़ी पार्टी ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, और ये हमारा जीवन धन्य कि ऐसी पार्टी ने हम जैसे एक व्यक्ति को मौका दिया है जो समाज और देश की सेवा करने। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का बड़ा बयान, गहलोत को बताया हार का जिम्मेदार, कहा 25 सितंबर 2022 को तय हो गई थी हार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, कहा मैं गौरवान्वित हूं, विधायक बनकर भी संसद में बैठूंगा, मोदी के नाम के मैजिक से मिली है जीत। बीजेपी की प्रचंड जीत पर रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी की जीत पर सांसद अपराजिता सारंगी का बयान आया सामने। 3 राज्यों में जीत का ओडिशा की राजनीति पर पड़ेगा असर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की हुई जीत, ये कहा। राजस्थान में कांग्रेस की हार पर प्रमोद कृष्णम ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, अशोक जी सिर्फ इसलिए खुश हैं पायलट को सीएम नहीं बनने दिया। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी भले ही 3 राज्यों में चुनाव जीत गई है लेकिन बिहार में नहीं गलेगी दाल।
बिहार में जब तक इंडिया महागठबंधन और हम लोग सब लोग हैं तब तक तो उनका दाल गलने वाला है नहीं, खासकर भाजपाइयों। छत्तीसगढ़ में धरसीवा विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत। अनुज शर्मा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है। देखिए, मैंने बार बार कहा कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। भरोसे की बात होती है, विश्वास की बात होती है और एक वातावरण बनाने की बात होती है, तो वो उसमें भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का भरोसा हमेशा ज्यादा रहा है। छत्तीसगढ़ की पंडारिया विधानसभा से बीजेपी की बड़ी जीत। भावना बोरा ने जीत के लिए जनता का जताया आभार। कि लोगों का जो बीजेपी पे, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रहा है, उन्होंने लगातार 15 साल भाजपा के कार्यकाल को देखा है छत्तीसगढ़ में, और जिस तरीके से बीमारू राज्य से लेकर के छत्तीसगढ़ का जो विकास 15 साल में हुआ है, और 15 साल बनाम 5 साल, जिस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को पीछे खींचा है विकास को, तो जनता वो बहुत स्पष्ट देख रही थी और जनता ने मन बना लिया था। कांग्रेस की हार पर बोले बाबा बालकनाथ, कहा जो लोग सनातन का अपमान करेंगे प्रकृति उनका विनाश करेगी। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन, और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ट्वीट, लिखा क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के आ जाएंगे नतीजे। वोटों की गिनती जारी। राज्य में एनएमएफ, कांग्रेस और जेडपीएम के बीच है कड़ी टक्कर। मिजोरम की 40 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। आपको बता दें, आइजोल में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है मतगणना। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण बहुमत, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पलटी बाजी। उधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई टली। अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत रहेगी जारी। तंजानिया में बाढ़ और भूस्खलन से बड़ा मौत का आंकड़ा। अब तक करीब 47 लोगों की मौत हुई, 85 लोग घायल हुए। तेलंगाना के मेढक में आईएफ का ट्रेनी विमान हुआ क्रैश। वायुसेना के 2 पायलट की मौत की खबर। हादसे की जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली के पंजाबी बाग में पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर के बाहर फायरिंग, गोलीबारी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने बरामद किया ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन बताया जा रहा है। पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन पर कब्जे को लेकर टंकी पर चढ़ा परिवार। पुलिस परिवार को समझाने में जुटा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में घर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बलिया के ददरी मेला में अश्लील गाने पर जमकर हंगामा। भीड़ ने कलाकारों पर कुर्सियां चलाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 1 हुआ जख्मी, 3 हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। व्यापारी की पत्नी की गला रेतकर हत्या, नकदी और जेवरात लूटकर फरार हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। नशे में धुत दबंगों ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से की जमकर मारपीट। यूपी के संभल में बाइक से स्टंट करने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने बुलेट सहित कई बाइकों को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में रेप के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है। आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में दिखा रफ्तार का कहर। पालकी से जा रहे लोगों को एक ट्रक ने कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर, 10 लोग हुए जख्मी। छत्तीसगढ़ की जसपुर में दर्दनाक हादसा। सड़क हादसे में 3 सीएएफ कर्मचारी घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक।
यूपी में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ में तेज बारिश से ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चेन्नई में बारिश के बीच तेज हवा ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कई इलाकों में तेज हवा से उखड़े पेड़। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी। चक्रवात मिचोंग ने दक्षिण आंध्र प्रदेश में दी दस्तक। भारी बारिश से रनवे पर भरा पानी। लोगों की बढ़ी मुसीबत। चेन्नई में भारी बारिश का कहर। शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बनी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी हुई जोरदार बारिश। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। गाजा के खान यूनिस में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। कई बिल्डिंग हुई तबाह। मलबे में अपनों की तलाश में जुटे लोग। गाजा के शजैया में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक को दिया अंजाम। बमबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर। खंडर में तब्दील हुई कई इमारतें। गाजा के खान यूनिस में बमबारी के बाद देखी गई आग की तेज लपटें। अस्पताल के बाहर जमा हुई भीड़।